हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू अनअकैडमी टॉपर्स। माय नेम इज जितेश देवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। नीट 2023 बेटा हो चुका है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को अगर आपके बेटा नीट 2023 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन बेटा अगर आप लोगों का नीट 2023 अच्छा नहीं गया है, और यार अगर मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा केमिस्ट्री की वजह से काफी बच्चों का सिलेक्शन रुका है, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री टफ आ गई। क्यों? पिछले 2 सालों से बेटा ऐसा हो रहा है कि यार केमिस्ट्री टफ आ रही है, लेकिन बेटा अब और नहीं है ना। अब बेटा ईगो पे आ गई है बात। अब इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है और पूरे साल भर पढ़ना है, ताकि बेटा जो टारगेट है 180 और 180 में का टारगेट है, ये हम लोगों को अचीव करना है। पिछले 2 साल से बेटा यही देखा जा रहा है कि बायो एंड फिजिक्स इजी आ रही है। केमिस्ट्री 2022 की भी टफ थी, 2023 की भी टफ थी। लेकिन बेटा अब हम लोगों को इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि यार पूरे साल भर में जितना हो सकता है आप लोगों को उतना पढ़ा देना है। अब कोई भी चांस नहीं लेना है, सारे एंगल से आप लोगों को पढ़ाना है, सारी चीजें कवर करनी है, ताकि बेटा जो ड्रीम स्कोर है ये आप लोगों को सिलेक्शन दिखाएगी। अब आप लोग भी बेटा समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री बेटा एक नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट को सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है। तो हम लोगों को बेटा 180 में से 180 टारगेट करना है, और ये पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। तो बेटा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आप चाहते हैं बेटा अपना सिलेक्शन है, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले आप लोग आ जाइए बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर पे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का जो 12th की क्लास रहती है उसमें थोड़ा सा ज्यादा रहता है बेटा। 55% बेटा 12th क्लास का रहता है, और आपका 11% 11th क्लास का रहता है। सॉरी, 45% आप लोगों का 11th क्लास का रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये समझ के चलिए कि यार दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 भी इंपॉर्टेंट है। सर केमिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। हम सर कौन सा ज्यादा पढ़ें, ये एक मेजर सवाल आता है। तो बेटा हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या हम लोग नीट 2024 को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग नीट 2024 को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 23 का अगर आप पेपर एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि यार जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां से काफी बारीकी से सवाल पूछे गए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का पेपर टफ बना दिया। लेकिन क्या हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार 2024 में भी इनऑर्गेनिक टफ आएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोगों को बेटा तीनों को बराबर वेटेज देनी है, फिजिकल को भी, इनऑर्गेनिक को भी, एज वेल एज ऑर्गेनिक को भी। अब अगर हम लोग बात करें डिफिकल्टी लेवल, अब यार ये मैं आप लोगों को प्रूव कर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नीट 2023 का पेपर करेंगे, डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, और ये चीज प्रूव कर देंगे कि बेटा फिर भी मेजॉरिटी क्वेश्चन आसानी आता है। मैं जब पेपर डिस्कशन कर रहा था तो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो जब आप लोगों का मेजॉरिटी पेपर आसान आता है तो हम लोगों को वो भी टारगेट करना है। लेकिन बच्चों को कहां परेशानी आई? बच्चों को बेटा इस 25% में परेशानी आई। जो आप लोगों का मीडियम लेवल का पेपर आया, जो आप लोगों का हार्ड लेवल का पेपर आया। लेकिन आई विल मेक श्योर यू हैव माई वर्ड, 2024 में बेटा केमिस्ट्री आप लोगों को सबसे ईजी लगेगा, क्योंकि बेटा प्रिपरेशन ही हम लोग इस तरीके से करने वाले हैं, ऑल राउंड प्रिपरेशन रहेगी। ठीक है। अब आइए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। हम लोगों को पता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पी ब्लॉक हो गया और कोऑर्डिनेशन हो गया। खूब सवाल पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। और ऑर्गेनिक में आप लोगों को जीओसी और हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स हो गया आप लोगों का जो वैसा सा रहता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब मोस्ट निगलेक्टेड चैप्टर्स। आप लोग बेटा नीट 2023 का पेपर उठाओ और यहां से बेटा सवाल भर भर के आए हैं। एनसीईआरटी के एक एक लाइन से सवाल उठाया गया है। लेकिन बेटा 2024 में हमको वो गलती नहीं करनी है। 2023 में जो हमने गलती करी है वो 24 में नहीं दोहरानी है। मैंने आप लोगों को बेटा यूट्यूब पर ही पढ़ाया था एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी हाइलाइट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहां से बेटा डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों के जो मोस्ट निगलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं वो बेटा होता है हाइड्रोजन, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी। यहां से बेटा सवाल थे। जगह आप नीट 2023 का पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, दीज आर द मोस्ट निगलेक्टेड चैप्टर्स। लेकिन यहां से बेटा एनटीए ने खूब सारे सवाल पूछे हैं, और हम लोगों को बेटा इस तरीके से पढ़ना है 2024 के लिए कि इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनफैक्ट हमको बेटा एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। 180 टारगेट है। जब टारगेट बेटा 180 है हमारा, तो बेटा हम कोई सा भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जो नीट एग्जाम होता है वो बेटा विड्थ बेस्ड होता है। हर चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन है तो आएगा ही आएगा। तो ये हम लोगों को चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। और मैं पर्सनली इस बार आई विल मेक श्योर कि इसकी एक एक लाइन आप लोगों को याद रहे। एक एक लाइन हम लोगों को इसकी याद करनी है, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस क्या रहता है बेटा?
4 बेसिक चैप्टर्स होते हैं और यही सीक्वेंस में अपना जो शौर्य बैच है उसमें मैं फॉलो करने वाला हूं। 4 बेसिक आप लोगों के चैप्टर होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है। अगर ये 4 चैप्टर आप लोगों को आ गए, इसके बाद बेटा कोई सा भी चैप्टर उठा लो फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको समझ में आएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये 4 चैप्टर पहले आने चाहिए। सेम सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं हम लोग हमारे शौर्य बैच में भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो आईयूपीएसी आना चाहिए, आइसोमेरिज्म आना चाहिए, जीओसी आना चाहिए। एक बार बेटा ये 3 चैप्टर आ गए, फिर उठाओ ना भाई, कोई सा भी चैप्टर उठाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये आप लोगों को करने अच्छे से हैं बेटा। इतना समझ में आ गया है कि अब केमिस्ट्री को हलवा नहीं समझ सकते। जिस तरीके से नीट में पेपर में केमिस्ट्री आ रही है, पिछले 2 सालों से आ रही है, हम लोगों को बेटा डीप डाइप इन करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए तो बेटा 24 का टारगेट 25 बन जाएगा, 25 का टारगेट बेटा 26 बन जाएगा। हम लोगों को अब मेक श्योर करना है कि दिस इज आवर लास्ट नीट। आपको और मेरे को मिलके पूरे साल भर मेहनत करनी है। वो वीडियोस बेटा आप देखना छोड़ दीजिए कि यार 6 महीने में नीट कैसे क्रैक होगा, 3 महीने में कैसे नीट क्रैक होगा। नहीं हो रहा है बेटा नीट क्रैक 3 महीने में। हम लोगों की आइडियल ड्यूरेशन होती है बेटा 1 साल। क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होगी? क्वेश्चन सॉल्विंग बेटा अब अपन को हाई लेवल पे जाके करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री को अब सारी तरीके से कवर करना है। इजी तो कवर करना ही करना है, एज वेल एज जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी हम लोगों को करना है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, एक एक लाइन हम लोगों को पता होनी चाहिए। जो भी मेंटोरशिप स्टूडेंट आ रहे हैं, जो भी बेटा आप लोग स्पार्टन कोड लगा के शौर्य बैच में एनरोल होंगे, उनको बेटा कोटा का मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा डीपीबीस के फॉर्मेट में। आप लोगों को अब बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीख ले ली है नीट 2023 से, और अगर जो वहां से हमने सीखा है उसको हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है चॉइस में। चॉइस में बेटा एक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहे जो ये बोल दे कि यार सर ये रह गया था, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इतनी मेहनत करने वाले हैं, पूरा साल है हमारे पास। पीवाईक्यूज बेटा 2000 से लेकर 2023 तक के आने चाहिए। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे बेटा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, टाइमर के साथ आप लोगों को चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को शौर्य बैच में करा रहे हैं, बहुत डिटेल में। बेटा नहीं करिए अब यूट्यूब पे डिपेंड। यूट्यूब पे बेटा कोई भी क्लासेस नहीं चलने वाली हैं। मैं आज आप लोगों को क्लियरली बोल देता हूं इस वीडियो के माध्यम के, आप लोगों की यूट्यूब की क्लासेस नहीं चलेगी। दी एंटायर फोकस इज अ शौर्य बैच। और शौर्य बैच में भी क्यों, हम लोगों को बेटा रैंक चाहिए इस बार। हम लोगों को आप लोगों में से रैंक निकालनी है। हमारा जो एम है बेटा, वो एम्स दिल्ली तक बच्चे को पहुंचाना है। तो अगर इतना डेडिकेशन है आप लोगों के पास कि यस हम लोगों को एम्स फोड़ना है, हम लोगों को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फोड़ने, तो बेटा आप लोगों को शौर्य बैच ज्वाइन करना चाहिए। 12th मई से हम लोग बेटा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 3 ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आइकॉनिक भी है जिसमें आप लोगों को पर्सनल नोट बनेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, प्लस भी है जिसमें बेटा सारे के सारे बैचेस आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छे ऑप्शन है प्लस के और आइकॉनिक के। और अगर आप बोलते हो कि यार प्लस और आइकॉनिक अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो भी बेटा हमने बैच स्पेसिफिक बना दिया है कि शौर्य बैच आपको पूरा मिल जाएगा। आप लोगों को लगभग 9000 रेट है। ये कब लगेगी? जब आपको स्पार्टन कोड लगाना है। स्क्रीनशॉट आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, वो मुझे सेंड कर देना। पर्सनल मेंटोरशिप में आप लोग ऐड हो जाओगे। प्लस और आइकॉनिक अगर आप ले सकते हो तो दैट वुड बी योर बेस्ट, क्योंकि बेटा एक बार आप लोगों को स्पेंड करना होता है, उसके बाद बेटा कितने भी बैचेस आ रहे हैं पूरे साल भर, आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं और प्लस एंड आइकॉनिक। ठीक है, और अगर ओनली बैच चाहिए आप लोगों को तो बेटा आप लोगों के लिए शौर्य बैच का ओनली बैच भी अवेलेबल करवाया है। ठीक है, अभी बेटा 20% ऑफ मिल रहा है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। कोड बेटा आपको पता है स्पार्टन आर्मी है, स्पार्टन कोड आपको लगाना है। अब इसके बाद भी बच्चा बोलता है कि सर क्या गारंटी है यार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए भी बेटा हम आपके लिए लेके आए हैं नीट यूजी अश्योर। हम आप लोगों को अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपने अगर शौर्य बैच लिया, हमारे साथ आप जुड़े, आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया, शौर्य बैच में एनरोल करा, तो आप लोगों का नीट में सिलेक्शन हम करवाएंगे। अश्योरिटी दे रहे हैं हम आपको। अगर उसके बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो आप लोग एक साल हमारे साथ फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। क्यों दे रहे हो सर ये अश्योरेंस? क्योंकि बेटा इस बैच पे हमको भरोसा है, शौर्य बैच पे बेटा मेरे को भरोसा है। इस बैच में जिस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड होने वाला है, जो यहाँ पे आपको मटेरियल मिलने वाला है, दैट वुड बी सुप्रीम। नीट यूजी अश्योर बेटा आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आइए, पर्सनल मेंटोरशिप के साथ पढ़िए और पूरे साल पढ़ो। देखना छोड़ दो बेटा 6 महीने में नीट क्रैक होगा या नहीं होगा, 3 महीने में होगा या नहीं होगा। अभी 1 साल है, इतनी मेहनत करेंगे आप और मैं मिलके कि यस
हम लोगों को जो केमिस्ट्री ने रोका, इस बार कोई भी नहीं रोक पाएगा हमारे को ड्रीम कॉलेज में जाने से। ठीक है, तो मैं बेटा वेट कर रहा हूं आपका। लिंक बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दिया है शौर्य बैच का, कमेंट सेक्शन में भी डलवा दूंगा। 12 मई को हम लोग बेटा शानदार तरीके से इस बैच का स्टार्ट करने वाले हैं और सुप्रीम कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। एक बात की बेटा आप लोगों को भी पता है कि यार अगर आपने बेटा स्पार्टन कोड लगा के आप लोगों ने इनरोल करा इसमें, आप लोगों ने हमारे साथ क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आए, तो आप लोगों को 100% कंटेंट की जो गारंटी है वो बेटा मेरी है ना। अगर कोई भी बेटा हम हमारे पे ट्रस्ट करके वो पैसा देता है और एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आता है, तो उसको उसको 110% चीजें डिलीवर करना, ये बेटा मेरी गारंटी। और यही बेटा इसी तरीके से हम जो अभी तक बने हैं वो बने हैं, राइट। तो आप लोगों को बेटा इस बैच में एनरोल हो जाना है। मेरी गारंटी है बेटा शौर्य बैच में केमिस्ट्री में सुप्रीम तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे और एक एक चीज आप लोगों को करवाएंगे और फोड़ेंगे यार नीट 2024, है ना। अब बेटा ईगो पे बात आ चुकी है, नीट 2024 फोड़ना ही है आपको और मेरे को मिलके, दोनों को मेहनत करनी है और रैंकर निकालना है। रैंकर मतलब एम्स दिल्ली भेजना है इसी बैच से। आप लोग भी देखेंगे बेटा चॉइस में, बेटा इसी बैच से सिलेक्शन आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों में से ही वो बच्चे होंगे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। फटाफट से बेटा एनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड स्पार्टन लगा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे भेज देना। मिलते हैं बेटा 12 मई में, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।